एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहा था कि आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज पे आपको एमसीक्यूज चाहिए, तो आज की वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज ले आए हैं आपके लिए आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज के ऊपर, जो कि फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए पहले क्वेश्चन के साथ। नृत्य शास्त्र द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांसेस वाज रिटन बाय। नृत्य शास्त्र किसने लिखा था? नत्रा मुनि, नारा मुनि, भरत मुनि, अभिनव गुप्त या फिर तांडा मुनि। दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है भरत मुनि। इन्होंने नृत्य शास्त्र लिखा था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बिल्डिंग बिल्ट बाय शाहजहां एट आगरा इज सिमिलर इन पैटर्न ऑफ द सेंट बेसिल्स कैथेड्रल इन मॉस्को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शाहजहां द्वारा जो बिल्ट, एक ऐसी बिल्डिंग का नाम बताना है जिसका पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, जो कि मॉस्को में लोकेटेड है। तो दोस्तों, इसका आंसर है पर्ल मॉस्क्यू। पर्ल मॉस्क्यू जो थर्ड ऑप्शन है, जिसको हम मोती मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, इसका बिल्कुल इसका सिमिलर पैटर्न है सेंट बेसिल कैथेड्रल के साथ। तो दोस्तों, इसको मोती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकेटेड है आगरा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेसिक प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सत्यमेव जयते जो हमारे नेशनल एम्बलम में वर्ड इंस्क्राइब किया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेदा, सतपथ, ब्रह्मणा, मुंडक उपनिषद या फिर रामायणा। तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज। तो यहाँ पर बताना है कि फेमस पर्शियन फेस्टिवल इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? नवरोज जिसका नाम था। इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इल्तुतमिश, औरंगजेब, बालबन या फिर नवीन खान। तो दोस्तों, आपको बताना है कि नवरोज पर्शियन फेस्टिवल किसने लाया था? दोस्तों, पर्शिया जो अब पुराने समय में पर्शिया जो था, ईरान को हम पर्शिया के नाम से जानते थे। तो दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है नवरोज़ का, इंडिया में लाया गया था बालबन के थ्रू। दोस्तों, बालबन के बारे में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। बालबन को हम घियास उद दीन के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिनल नेम अगर देखा जाए तो बहाउद्दीन इसका ओरिजिनल नेम था, और ये ईरान का रहने वाला था। और जब मंगोल्स ने यहाँ पर अटैक किया तो मंगोल्स ने इसको अपना स्लेव बनाया था, और उसके बाद इसको बेच दिया था ख्वाजा जमाल उद दीन को। ख्वाजा जमाल उद दीन उस टाइम पे अफ़गानिस्तान में जो गज़नी है वहाँ के राजा थे। तो उसके बाद ख्वाजा जमाल उद दीन ने इसको दिल्ली में लाया, और दिल्ली में इसको इल्तुतमिश जो यहाँ पर राजा था उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का, उसको यहाँ पर इसको बेच दिया था। और ये घियासुद्दीन या बालबन जो था, ये एक फेमस ग्रुप आता है 40 टर्किश स्लेव्स का, उसमें इंक्लूडेड था इल्तुतमिश के। और इल्तुतमिश का बेटा था उस वक्त, जो बेटा इसका हुआ उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जो था, उसका कोई भी आगे वंशज नहीं था, कोई भी बेटा नहीं था। इस वजह से जो था, जो घियासुद्दीन यानी कि बालबन था, उसका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था इनकी सल्तनत में, इनकी आर्मी में। तो इस वजह से जो घियासुद्दीन जो था यानी कि बालबन, वो यहाँ पर यहाँ का राजा बन गया था दिल्ली सल्तनत का। और यहाँ पर इसने अपना जो रोब था उसको दिखाने के लिए नवरोज़ फेस्टिवल जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जो कि एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। और अपनी वेल्थ और पावर को शो करने के लिए उस टाइम पे इसने ये इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। आई होप आपको यहाँ तक आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी बालबन के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हिस्ट्री में जा सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में 12th सेंचुरी की ये बात है जब बालबन हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं, ज़्यादा टाइम गवाते हुए नहीं, हम नहीं गवाएंगे ज़्यादा टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूज़िक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अकेडमी जो है डांस, ड्रामा और म्यूज़िक की डेवलपमेंट में हेल्प करती है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत अकेडमी, साहित्य अकेडमी या फिर ललित कला अकेडमी। दोस्तों, इसका सही आंसर है संगीत अकेडमी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ओल्डेस्ट अमंग द स्पोकन लिटरेरी लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि साउथ इंडिया की सबसे पुरानी लिटरेरी लैंग्वेज जो है कौन सी है? कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु या फिर तमिल। तो दोस्तों, ओल्डेस्ट है इनमें से तमिल लैंग्वेज।
क्वेश्चन नंबर 7, मोहिनी अत्तम डांस फॉर्म डेवलप्ड ओरिजिनली इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में ओरिजिनली डेवलप हुआ था? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला या फिर कर्नाटका? तो दोस्तों मोहिनी अत्तम डांस फॉर्म ये डेवलप हुआ था ओरिजिनली केरला से। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोलो डांस? इनमें से कौन सा डांस फॉर्म सोलो डांस फॉर्म है, यानी कि अकेले परफॉर्म किया जाता है? ओतान, ठुलाल, कुचिपुड़ी, यक्षगाना या फिर ओडिसी? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है जो सोलो डांस फॉर्म है इसमें, वो है ओतन थुलाल। ओतन थुलाल एक सैटारिकल सोलो डांस है केरला का। यहाँ पर सिंगल एक पर्सन जो है इसको परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पेंटिंग इन द अजंता एंड इलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर द? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि अजंता और एलोरा केव्स में जो पेंटिंग्स मिली थी वो किस साम्राज्य के अंडर ये डेवलप हुई थी ये आर्ट? पालवाज, चोलक्यास, पांड्यास या फिर ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चालुक्यास के अंडर जो ये पेंटिंग्स है अजंता और एलोरा केव्स में ये डेवलप हुई थी। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर? नेशनल एंथम सबसे पहले बार कब गाया गया था? 1911, 13, 36 या फिर 35? सही आंसर है 1936। थिलाना इज़ अ फॉर्मेट ऑफ? थिलाना किसका फॉर्मेट है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, भरतनाट्यम या फिर कथक? तो दोस्तों इनमें से किस डांस फॉर्म का थिलाना एक फॉर्मेट है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट है थिलाना। मधुबनी, अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? तो दोस्तों आपको बताना है कि मधुबनी जो एक फोक पेंटिंग का स्टाइल है किस स्टेट में ये फेमस है? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन है बिहार? तो इसका सही आंसर है बिहार। कथक इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ? कथक क्लासिकल डांस है किस स्टेट का? नॉर्थ इंडिया का या फिर तमिलनाडु, मणिपुर या केरला? यहाँ पर आपको बताना है। कथक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है नॉर्थ इंडिया का। ओरिजिनली ये उत्तर प्रदेश का ये डांस फॉर्म है जिसमें कहानी के ज़रिए से जो डांस परफॉर्मर है वो इसको परफॉर्म करता है। कहानी के अपने जो उसके नृत्य होता है, जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके थ्रू जो है एक स्टोरी वो टेल करता है इस डांस फॉर्म के थ्रू। दोस्तों अगले क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि साहित्य अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता? दोस्तों इसका सही आंसर है साहित्य अकेडमी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो साहित्य अकेडमी के जो चेयरमैन हैं वो हैं चंद्रशेखर कंबारा। अगला क्वेश्चन है, डांस एनकरेज्ड एंड परफॉर्म्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तंजौर वाज? दोस्तों कौन सा डांस फॉर्म इस टेम्पल से शुरू हुआ है, एनकरेज हुआ है? कथकली, उड़ीसी, कथक या भरतनाट्यम? दोस्तों इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से फेस्टिवल में बोट रेसेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर रहता है? ओनम, पोंगल, नवरात्रि या फिर बिहू? दोस्तों बोट फेस्टिवल्स सबसे ज़्यादा होती हैं ओनम फेस्टिवल में। यहाँ पर नेहरू बोट रेस या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो रेसेस होती हैं वो ओनम फेस्टिवल में होती हैं। ओनम फेस्टिवल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अगस्त सितंबर में जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद ओनम फेस्टिवल को मनाया जाता है केरला में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बोट रेसेस फेमस है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बोट रेस है नेहरू बोट रेस, जो कि वेम्बानंद लेक जो है केरला में उसके ऊपर ये परफॉर्म होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काल चक्रा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमोनीज? अब आपको बताना है कि काल चक्रा सेरेमनी इनमें से किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या फिर इस्लाम? तो दोस्तों काल चक्रा जुड़ा हुआ है जैनिज़्म में के साथ। तो दोस्तों जैनिज़्म के आपको पहले तीर्थंकर जो थे, यहाँ के पहले जो इनके गुरु माना जाता है वो माना जाता है ऋषभ देव को। और यहाँ पर इनका माना जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद इन्होंने जो मोक्ष यानी कि निर्वाणा जो है वो प्राप्त किया था। तो उसी से रिलेटेड ये काल चक्र वोट है।
तो आई होप आपने जैनिज़्म के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकनकारी वर्क विच इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कहाँ पर चिकनकारी वर्क जो होता है, जो एम्ब्रॉयडरी का एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, आर्ट है, वो किस स्टेट में होती है। लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या फिर मैसूर। आपको बताना है कि किस स्टेट की इंपॉर्टेंट प्लेस जो है बताना है कि कहाँ पे होती है। तो यहाँ पर लखनऊ में ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये चिकनकारी वर्क होता है जो एम्ब्रॉयडरी का एक ट्रेडिशनल आर्ट है, लखनऊ से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रथ यात्रा जो पुरी में होती है वो किसके ऑनर में होती है, कौन से हिंदू गॉड के ऑनर में होती है, राम, जगन्नाथ, शिवा या फिर विष्णु। तो रथ यात्रा जो पुरी में होती है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में होती है ये, और जगन्नाथ हिंदू डेइटी के ऑनर में इसको निकाला जाता है। बुक ऑफ पारसीज इज, आपको बताने कि पारसीज की बुक कौन सी फेमस है, तोरा, बाइबल, गीता या फिर ज़ेंद अवेस्ता। तो दोस्तों पारसीज की जो फेमस बुक है वो है ज़ेंद अवेस्ता। अगला क्वेश्चन है, अनेकतावादा इज अ कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच रिलीजन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनेकतावादा किस धर्म की एक इम्पोर्टेंट थ्योरी या फिलॉसफी है, हिंदुज़म, जैनिज़्म, शिविज़म या फिर इस्लाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जैनिज़्म। तो जैनिज़्म के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अनेकतावादा और ये सारी थ्योरीज, निर्वाणा और उसके बाद कौन से तीर्थंकर रहे हैं इनके, सब आपको पता चल जाएगा। इसमें डीप में ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, रामान इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ। रामान रिलीजियस फेस्टिवल है और रिचुअल थिएटर है किस स्टेट का, यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर वेस्ट बंगाल। दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड का ये रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि रिचुअल थिएटर भी है यहाँ का। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडस वैली जो साइट्स थी उनमें कौन सी ऐसी साइट थी जहाँ पर हॉर्सेस के अवशेष पाए गए हैं, उनके जो रिमेन्स हैं वो पाए गए हैं। लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगन या फिर बनावली। तो आपने पढ़ी होंगी इंडस वैली साइट्स। तो यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट साइट थी जहाँ से हॉर्स के रिमेन्स पाए गए थे वो थी सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 24, द ऑथर ऑफ द फेमस प्ले मृच्छका कीटिका कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो दोस्तों ये इसका ऑथर आपको बताना है। मृच्छा काटिका ये जो प्ले था इसका ऑथर कौन था, समस्था, नका, चारुदत्ता, वसंत सेना या फिर सुतराका। थोड़े नेम्स अटपटे हैं ये ऑप्शंस में, पर आपको ये बताना है कि कौन सा इस फेमस प्ले का ऑथर था, वो था सुदराका। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज़ टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। टैगोर सेंटर कहाँ पे है जहाँ पर कल्चर और सिविलाइजेशन को पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। देहरादून, शिमला, कोलकाता या फिर मुंबई। तो टैगोर सेंटर है शिमला में। अमंग द फोर वेदास विच वन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स। स्पेल्स एंड चार्म्स जहाँ पे किस वेदा में आपको मिलती हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा या फिर यजुर्वेदा। तो दोस्तों स्पेल्स एंड चार्म्स पाई जाती हैं कौन से वेद में, अथर्ववेदा में। वेदास के बारे में भी इस चैनल पर आपको, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में आपको वीडियो भी मिलेगी। तो इसके ऊपर डिटेल नॉलेज जानने के लिए आप वहाँ पर चले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युस्क्रिप्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूडेड है। रामायणा, महाभारता, ऋग्वेदा या फिर ऑल ऑफ दीज।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऋग्वेदा को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो इनमें से बताने की कौन सा ऐसा टेम्पल है जो तमिलनाडु में नहीं है। बाकी सारे 3 टेम्पल्स तमिलनाडु में है, पर इनमें से एक ऑप्शन जो है, जो टेम्पल है वो तमिलनाडु में नहीं है। मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल, बृहदेश्वरम या फिर कामाखाई देवी टेम्पल। तो कामाखाया देवी टेम्पल है असम में, ये यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन 2020 विच हेरिटेज साइट वाज एडेड टू द लिस्ट मेकिंग इट 38। तो यहाँ पर अभी जो 2020 में कौन सी हेरिटेज साइट को ऐड किया गया है जिससे जो लिस्ट है वो अब हेरिटेज साइट की 38 हो चुकी है। राजस्थान, रानी की वाव, जंतर मंतर या फिर जयपुर। तो दोस्तों कौन सी हेरिटेज साइट को ऐड किया गया है वो है जयपुर। आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, यूनेस्को रिमूव्ड द इंडेंजर टैग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर यूनेस्को ने इंडेंजर का जो टैग लगाया गया था एक हेरिटेज साइट पे इंडिया में, वो टैग हटा दिया गया है। कौन सी ये साइट है? मानस नेशनल पार्क, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मानस नेशनल पार्क आसाम। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज। तो दोस्तों इसके ऊपर एक दो वीडियोस में और लाऊंगा